एक न्यूरॉन के एक एंड से दूसरे एंड तक चला जाता है। तो एक सेकंड के 10,000वें हिस्से, जस्ट विजुलाइज करिए। और वो पूरे, जब जो सिग्नल गया वो गया, और जाते ही वो पूरे मन मस्तिष्क में छा गया, और छा करके पूरे शरीर को उसने आदेश कर दिया, और वो काम आदेश से शरीर ने पालन कर लिया। अब मुश्किल ये है कि इस शरीर से जो जो जाता है, ये क्रमिक विकास में इस शरीर का जो काम था वो काम बहुत बढ़ गया। वास्तव में ये जो चेतना है, जो मन है, ये हमारी आत्मा का पार्ट है, उस एनर्जी का पार्ट है चेतना। इसको कंट्रोल होना चाहिए था आत्मा से, तो आत्मिक गुणों से भरपूर होना चाहिए था मन को हमारे। और ये क्रमिक विकास में ये इस शरीर की आकर्षण में ये चला गया, और अब ये शरीर जो कहता है वो मन सुनता है और उसके अकॉर्डिंग एक्शन करता है। ये शरीर मांगता है सब कुछ अपने लिए, मेरे लिए अच्छा हो, मेरा घर अच्छा हो, मेरी गाड़ी अच्छा हो, मेरा परिवार अच्छा हो, मेरे लोगों का अच्छा हो, मेरे जो संबंधित है उनका अच्छा हो, बाकी किसी का ना हो। पैरेलल वो भी मांगता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या हुआ है? हुआ ये है कि ये मन जो इन इंद्रियों का स्वामी होना चाहिए था, वो इनका गुलाम हो गया है। मन को ऑर्डर मानना था आत्मा का, और वो ऑर्डर मानने लगा शरीर का, तो हम देह अभिमान में आ गए। तो अब हम जो भी काम करते हैं वो सिर्फ देह अभिमान में करते हैं। हम कोई भी काम आत्मिक स्वरूप में नहीं करते हैं। तो बॉडी कॉन्शियसनेस इतनी बढ़ गई है कि हम जब चारों तरफ हर समय सिर्फ इसी का मकान, इसी की दुकान, इसी का व्यवसाय, इसी का रुपया, इसी का धन, सब कुछ इसी का है, ये नाते रिश्ते सब इसी के हैं, और हम इस संसार में अकेले आए हैं, अकेले जाना है। और ये जितने लोग हमको मिले हैं, माँ बाप, भाई बहन, बेटे, सब, ये सब हमको पूर्व जन्म के संस्कारों से हमको अलॉट हुए हैं। तो इनके साथ संबंध बस इस जर्नी में है, जब तक ये जर्नी चल रही है। ये जर्नी बिल्कुल ऐसे ही है जैसे ट्रेन का सफर है। लोग मिलते हैं, बैठते हैं, प्रेम से बात करते हैं, और उसका अगले स्टेशन उतर जाते हैं। तो इनके साथ संबंध हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों का प्रतिफल है। यदि हम ये अपना जन्म अच्छे से निभाएंगे तो हम इस जीवन में भी ठीक होंगे, अगले जन्म में होंगे। तो जब जब हमको सब मिल जाता है, हमारी मन की पूरी हो जाती है, तो क्या होता है? तो अहंकार पैदा होता है, ईगो पैदा होती है। मैं, मुझसे बड़ा कोई नहीं, मैं संसार का सबसे ताकतवर इंसान हूं, सबसे पैसे वाला इंसान हूं। ये अहंकार सबसे बड़ा विकार है। और इस सारी जो प्रक्रिया से क्या हुआ कि हमारे अंदर जो पहला सबसे बड़ा विकार पैदा हुआ, वो पैदा हुआ लालच, लोभ। हम सब कुछ चाहते हैं अपने लिए। तो जब हमारा लालच पूरा हो जाता है तो अहंकार पैदा होता है। जब नहीं पैदा होता है, नहीं पूरा होता है, तो क्रोध आता है। और क्रोध किस पर आता है? ये लगता है कि इसके कारण से नहीं पूरा हो रहा, ये भाई है इसने मेरा सब पैसा हड़प लिया, ये पार्टनर है इसने सब नुकसान कर दिया, ये दूसरा व्यक्ति है जो नुकसान कर रहा है, तो उसके प्रति द्वेष पैदा होता है। और जब दूसरे को मिलता है, मुझको नहीं मिलता है, तो ईर्ष्या पैदा होती है। जब हम शरीर भान में होते हैं, हम सबको स्त्री पुरुष के रूप में देखते हैं, आत्मिक स्वरूप में नहीं देखते, तो काम विकार पैदा होता है, वासना पैदा होती है। ये सारे के सारे विकार हैं जिस कारण से हम इस अधोगति में पहुंचे हुए हैं। और होना क्या चाहिए था? आत्मा के जो गुण हैं वो यदि मेरे अंदर समाहित हो जाए, तो आत्मा का बेसिक गुण है, पहला गुण है उसका ज्ञान। ये ज्ञान कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं इस शरीर को चलाने वाली आत्मा हूं, और मेरे सर्व संबंध सिर्फ एक से है, वो परमपिता परमात्मा जो मेरा पिता है। मैं उसका बेटा हूं, मैं उसकी बेटी हूं, और वो जो इस पूरे ब्रह्मांड का मालिक है, पूरी कायनात का मालिक है, पूरी प्रकृति का मालिक है,
वो मेरा